खामोश चेहरे पे भी हजारों पहरे होती हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दरोड़ा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हों। सोच रही होंगी पिछले कुछ समय से राजस्थान इतिहास, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इंडिया हिस्ट्री जो है इसकी क्लासें नहीं आ पा रही थी। इसी कारणवश इसी घटना के कारण मैं हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब पे नहीं आ पाया। आज से प्रारंभ करते हैं, जैसे हम रेगुलर पहले की तरह चल रही थी उसी कड़ी के अंदर चलेंगे। रेगुलर क्लास आएगी, अगर कोई समस्या नहीं आई तो बाकी जो भगवान को मंजूर, हम तो उनके दिखाए रास्तों पे ही चलते हैं, है ना। करते हैं प्रारंभ। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने बीकानेर का जो इतिहास था उसे पूरा कर लिया था। लास्ट हमने बीकानेर के इतिहास के अंदर अंतिम राजा पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। अंतिम राजा था शार्दुल सिंह या सादुल सिंह, जिसके नाम पे बीकानेर के अंदर एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है। बीकानेर में स्थापित है ये स्कूल। आगे चलते चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। जैसे मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास पढ़ते आए हैं, वैसे ही पढ़ेंगे किसका इतिहास? चौहानों का इतिहास। जैसे उनके अंदर पढ़ा कि राठौड़ कहाँ से आए, गोहिल कहाँ से आए। बीकानेर के अंदर देखा था बीकानेर के जो राजा थे राठौड़ वो कहाँ से आए। उसी प्रकार देखेंगे कि जो चौहान है ये कहाँ से आए। क्या चौहान जो है इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो देखेंगे चौहानों की जो उत्पत्ति है कहाँ कहाँ से किस किस विद्वान ने बताई है। तो प्रारंभ करते हैं चौहानों की उत्पत्ति से। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अग्निकुंड का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा चौहान जो क्या थे? ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा चौहान जो है वो क्या थे? विदेशी थे। आपने पढ़ा होगा चौहान जो क्या है? चंद्रवंशी थे। चौहान क्या है? सूर्यवंशी भी थे। सब देखते हैं किस किसने क्या कहा, क्या कारण है इन्हें कहने का। तो चौहानों की उत्पत्ति। सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है किस किसने इसे स्वीकार किया है और क्यों किया है। चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से कैसे होती है, इस पे चर्चा करने वाली है। अभी आपको मैं इस अग्निकुंड सिद्धांत के अंदर ही कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी साथियों। अग्निकुंड का सिद्धांत मतलब कुछ विद्वान जो है जो कहते हैं कि चौहान जो है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किससे? अग्निकुंड से। समझो नहीं, अग्निकुंड मतलब आग जठा बाड़ा हाँ यज्ञ करा। जद आज के टाइम तो पंडित जी यज्ञ करे हैं, पहला ऋषि मुनि, ऋषि वशिष्ठ, साधु संत यज्ञ करता बांगो एक कुंड होया कर तो बठा यज्ञ करता, पवित्र जिया होया करती ही वो क्यों है? अग्नि कुंड हुआ। तो अभी देखेंगे अग्नि कुंड का सिद्धांत मतलब चौहानों की उत्पत्ति जो है अग्नि कुंड के सिद्धांत से किस किसने मानी है। एक राइटर हुए हैं चंद बरदाई, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। थोड़ा ध्यान देना साथियों बोर्ड पे कि मैंने अभी नाम क्या लिखा है। इन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। किसने लिखा साथियों? चंद्रबरदाई ने, न कि साथियों चंद्रबरदाई ने। अगर आप चंद्रबरदाई लिखते हो तो ये जो चंद्रबरदाई है ये आपका गलत है। वास्तविक नाम जो क्या है?
चंद्रबरदाई है। क्या नाम है? चंद्रबरदाई है। लेकिन हमारी जो वर्तमान में कालांतर में जो किताबें चल रही है उसके अंदर नाम में परिवर्तन कर दिया गया, उसके अंदर लिखा जा रहा है चंद्रबरदाई, लेकिन चंद्रबरदाई गलत है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है या लिखा गया है? दोनों ऑप्शन आती है, चंद्रबरदाई भी आता है, चंद्रबरदाई भी आता है, लेकिन ध्यान में रखना चंद्रबरदाई गलत है, चंद्रबरदाई सही है। थोड़ा देख लेना, मैं की जैसी किताबों के अंदर लिखा होता है आप वैसा का वैसा रट के चले जाओ और एग्जाम में प्रश्न गलत कर दो, ऐसा नहीं होना है। अच्छे तरीके से देख लेना, नाम क्या है? चंद्रबरदाई है, न कि चंद्रबरदाई। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है कि इन चौहानों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से होती है। क्यों होती है ऐसा कहती है? ऋषि वशिष्ठ नाम के व्यक्ति थे, ऋषि थे एक, जिनका नाम क्या है? वशिष्ठ है। क्या नाम है? वशिष्ठ है जी। ये साथियों आबू पर्वत पे, आबू पर्वत पे क्या करती हैं? यज्ञ कर रही होती है। क्या कर रही होती है? यज्ञ कर रही होती है, यज्ञ कर रही है। हम देखते हैं अभी रामलीला चल रही है, नवरात्रि चल रही है, तो रामलीला में आपने देखा होगा ताड़का होती है, ताड़का का वध होता है। क्यों होता है? कि जो ऋषि होती है उनके यज्ञ के समय में विघ्न डाल दी जाती है, उनके यज्ञ की जो अग्नि है उसमें शराब या मांस के टुकड़े डाल दिए जाती हैं। वैसे ही इनके साथ एक घटना होती है, जब ये ऋषि वशिष्ठ जो है यज्ञ करने बैठती हैं, तब यज्ञ के समय जैसे ही ये ध्यान मग्न होती हैं, प्रभु के ध्यान मग्न में होती हैं, तब कोई ना कोई राक्षस आता है, इनके यज्ञ में शराब डाल देता है, अग्नि को बुझा देता है, यानी आग की जगह है आप इनके यहाँ बुझा दी, बिन पानी शराब मांस पूछ गिर गए आप इन बुझा दी है, यज्ञ ने अपवित्र कर दिया है। ऋषि वशिष्ठ अंतंग आ गया हा, क्या हो गया हा? अंतंग आ गया हा। फिर सोचो यहाँ तो ये मेरे यज्ञ ने संपन्न को नहीं हो दिया, मतलब पूरो को नहीं हो दिया, मन अन भगवान खातर कुछ ना कुछ करना पड़ेगो। तो आके करो सारा हूँ पहला, सारा हूँ पहला एक जाति उत्पन्न करी, ऐसा कहती है। इन ऋषि वशिष्ठ ने इस यज्ञ से एक जाति उत्पन्न की, कौन सी साथियों? प्रतिहार। ध्यान में रखना, ये जो चार जातियां बोलते हैं कि इस यज्ञ से ऋषि वशिष्ठ ने चार जातियां जो उत्पन्न की है, ये जो चार जातियां है ये क्रमबद्ध है, ध्यान में रख लेना। क्या है? क्रमबद्ध है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्रतिहार जाति को क्या किया? उत्पन्न किया। इसे कहा कि मैं यज्ञ करने वाला हूँ, तुम मेरी रक्षा करना, राक्षस जो है मुझे तंग कर रहे हैं, आप उनसे मेरी सहायता करना ताकि मैं क्या कर सकूं? यज्ञ को संपूर्ण कर सकूं, संपन्न कर सकूं। प्रतिहार जनजाति के जो लोग थे इन्होंने कहा गुरुजी आप तो ये कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, इन राक्षसों से निपटेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि जगह प्रतिहार है थोड़ा कमजोर हुआ है, आऊ पार को नहीं पड़े, लेकिन राक्षस की हुआ आप पर भारी पड़ जाए, गुरु विशिष्ट का जो यज्ञ है संपन्न को नहीं हो गया। फिर गुरु विशिष्ट सोचो ये प्रतिहार हूँ पार को नहीं पड़ी और उत्पन्न करा, फिर आके करो परमार जाति उत्पन्न करी, 2 नंबर पर क्या करो? परमार जाति उत्पन्न करी, आऊ भी पार को नहीं पड़ी। फिर 3 नंबर पर एक जाति और उत्पन्न करी, किसी जाति? चालुक्य जाति। कौन सी जाति? चालुक्य जाति। ये तीनों की तीनों जातियां हैं यज्ञ ने संपन्न होने में सहायता को नहीं कर सकी। लास्ट के अंदर गुरु जी के करियो विशिष्ट जी हाँ चौथी जाति उत्पन्न करी, किसी जाति? चौहान जाति। कौन सी जाति? चौहान जाति के लोग उत्पन्न हुए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? गुरु जी की सहायता की, गुरु जी का यज्ञ संपन्न हो गया। लेकिन भाई ध्यान में रखना, इन चौहानों से पहले 3 जातियां और आई की है, इन तीनों जातियों के सदस्यों ने चौहानों के साथ मिलकर गुरु विशिष्ट के यज्ञ को संपन्न करवाया था। बात करें, क्या करें? बात करें, मैं अभी आपको एक और बात बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से।
आपसे पूछ लिया जाए अग्निकुंड के सिद्धांत के द्वारा ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से आबू पर्वत पे 4 जातियां उत्पन्न की गई थी। नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी जाति उत्पन्न की गई थी? प्रश्न के अंदर आ जाए, मान लिया जाए प्रश्न के अंदर आ गया राठौड़ आ गया, गोहिल आ गया, और ले लो एक ऑप्शन आ जाता है सोलंकी। इनमें से नहीं है चारों के चारों ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन अलग है। राठौड़ है, गोहिल है, हुण मान लो और चौहान मान लो। ये आ गया राष्ट्रकूट मान लो, एक सोलंकी, राष्ट्रकूट, राठौड़, गोहिल, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तब आप सोचोगे सर इनके अंदर तो वो ऑप्शन है ही नहीं जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनके अंदर वो ऑप्शन है साथियों जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। बताता हूं मैं आपको, ये जो चालुक्य है इन्हीं को कहते हैं साथियों सोलंकी। क्या कहती हैं? इन्हीं को कहती हैं सोलंकी। चालुक्य की जगह अगर सोलंकी दे दिया जाए तो साहब सोलंकी सही है, ध्यान में रख लेना। कड़े बाद में माथो पकड़ के रो बन के 250 के पढ़ायो जो को प्रश्न में आयो को नहीं, लेकिन मैं थाने बतायो है चालुक्य ही क्या है, सोलंकी। ध्यान में रख लेना साथियों, चालुक्य को ही कहते हैं सोलंकी। 4 जातियां हैं, पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, उसके बाद में चौहान। महायोद्धा उत्पन्न किए 4, जिन्होंने क्या किया, गुरु वशिष्ठ की सहायता की, रक्षा की और यज्ञ को संपूर्ण किया। कहाँ की बात है साथियों? आबू पर्वत की बात है। अब बात करें फिर दोबारा, मान लो अग्निहोत्री समय आदमी उत्पन्न होता, अग्निकुंड से क्या होते थे? आदमी। हाँ, ये चौहान जातियां है, जातियां का आदमी। हाँ मतलब पहला 4 आदमी प्रकट करया, इंग बाद में आगा अलग अलग वंश बन गया, जगह की है आगे गति ले ली, ज्यादा बड़ा हो गया। मान के चलो उस समय की बात करी, अग्निकुंड से ऋषि वशिष्ठ ने क्या किए? 4 योद्धा उत्पन्न कर लिए। लेकिन भाई अग्निकुंड से उस समय योद्धा उत्पन्न हो रहे थे, तो आज भी कुछ ना कुछ उत्पन्न होता भी। मान लो बिसा ऋषि वशिष्ठ, बिसा गुरुजी, बिसा साधु संत को नहीं रहा, लेकिन कुछ तो है कि तो माना। हाँ आपा फिर अग्नि क्यों को नहीं उत्पन्न हुआ? क्यों को नहीं हुआ? क्योंकि उस समय भी अग्नि से कुछ उत्पन्न नहीं होता था। क्यों नहीं होता था वो बताती है। जंगल में थे जो ऋषि वशिष्ठ है, आबू पर्वत पे थे, तो इधर उधर जंगल के अंदर 4 लोग रह रहे होंगे। इन 4 लोगों को बुलाया गुरु वशिष्ठ ने और इनको कहा मैं अग्नि के माध्यम से सारे देवताओं को आपको आशीर्वाद दिलवाता हूँ। क्या? अब देखो आशीर्वाद क्या दिलवायो। आज हम विवाह करते हैं तो विवाह के अंदर फेरे लेते हैं, अग्नि के चारों तरफ लेते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कि आप दोनों वर वधु दोनों 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षात मान के अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रही हैं, ताकि क्यों है मारो जो जोड़ो है और शांति पूर्वक रहे। आर बार खड़िया सारा ही के समरी हुए नहीं बा, समरी का बिंग बार बार फेरा लिवे, दुल्हन की साड़ी ने आगू लपटाऊ बचावे है। क्यों क्यों बचावे है? क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में जो बिचोलो केवा नहीं आपा, बिचोलो चेन कड़ी जो है, ये क्या है? अग्निदेव है। हमारी बात 33 करोड़ देवी देवताओं को पहुंचाने वाला जो माध्यम है वो अग्निदेव है। इसीलिए अग्नि को साक्षात मानते हैं हम। क्या? 33 करोड़ देवी देवता। मान लो अगर अग्नि न ठेकी ना मानो तो पानी की बाल्टी रख के फेरा ले लो, आग की लपटाऊ दुल्हन का, दूल्हे का कपड़ा को नहीं बचाना पड़ा है, आग की आंच कम लगेगी, तो फिर भाई अब पानी की बार बार लो, क्यों को नहीं लिखा? क्योंकि जल देव जो है हमारे और भगवान के बीच में क्या है? माध्यम नहीं है। अग्नि देव जो है वो क्या है? वो हमारे बीच में और भगवान के बीच में कड़ी है। एक खातिर ही आपा जद बजरंग बली गए, रामदेव जी गए, हनुमान जी गए, क्षेत्रपाल जी गए, पितर जी गए, गणेश जी महाराज गए, सरस्वती माता गए, जिंगी भी बात करो आपा के करा भोग लगावा, तो भोग लगावा यहाँ थोड़ी अभी घर के अंदर मूर्ति आप मूर्ति पर हनुमान जी का मुंह का प्रसाद लगा के छोड़ दियो, हनुमान जी खा लिया, क्या खा लिया अभी?
ते खा लियो कि थर्मोकॉल टेप लगा के ऊपर लाडू चेप दे देख को खा कौन को तोड़ मांझी किया खा लिया कोनी खास के तो आपा के करा हाँ जोत जगावा धूपिया करानी धूपिया पर घी चढ़ावा हाँ फिर जोत आवे है मतलब अग्नि देव प्रकट हुए फिर आपा यहाँ दोनों आता हूँ सम्मान पूर्वक प्रसाद चढ़ावा हाँ कहे लियो बजरंगबली में धरे ये खुशी का मां भोग लगा ला रहा थे वो भोग जो है ये करो स्वीकार करो अग्नि देव ने चढ़ावा हाँ अग्नि देव लेके हनुमान जी ने भगवान ने देवे को अग्नि देव ही लेके रामदेव जी ने देवे को अग्नि देव गणेश जी ने देवे को अग्नि देव क्षेत्रपाल जी पितर जी भैरू जी गोगा जी तेजा जी जिन भी मानो वन अग्नि देव ही पहुंचावे लेकिन आपा आपने हाथ किन देवा हाँ अग्नि देव ने देवा हाँ तो ये माध्यम था गुरु वशिष्ठ का कि उन्होंने यज्ञ किया मतलब अग्नि देव को प्रकट किया और अग्नि देव को कहा मैंने 4 लोग खड़े किए हैं जो मेरे यज्ञ को संपूर्ण होने में मेरी रक्षा करेंगे राक्षसों से मुझे बचाएंगे आप 33 करोड़ देवी देवताओं को कहो कि आबू पर्वत पे ऋषि वशिष्ठ ने इन 4 योद्धाओं के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा है आप इन्हें शक्ति दे इन्हें बल दे ये 4 जो योद्धा है ये महायोद्धा की तरह हो और मेरी रक्षा करे तब ही इन्हें कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें आबू पर्वत से अग्निकुंड पर क्या किया अग्निकुंड से इन्हें प्राप्त किया था लेकिन भाई अग्निकुंड से वास्तविक में प्राप्त नहीं किया था अग्निकुंड को साक्ष्य मान के भगवान से आशीर्वाद लिया था अगर आप ये बात लिखते हो कि गुरु वशिष्ठ ने या ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे यज्ञ करके उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए और आप एग्जाम में ऐसी बात लिख के आते हो तो एग्जामिनर पढ़ेगा और वो समझेगा कि सामने वाला पढ़ा लिखा तो है लेकिन क्या है मूर्ख है ना क्या है मूर्ख और ऑफिशियली सी बात है थे मान लियो के आज भी समय आग मानस निकलता तो 20 समय निकलता तो आज भी की ना की तो निकला है मानस नहीं तो कोई जानवर निकला है बड़ो नहीं तो छोटो निकला है की तो निकला है भाई की को नहीं निकला है कुछ नहीं निकलता लेकिन फिर भी उस समय की लिखी गई बात हमें पढ़नी पड़ती है तो थोड़ा बता दिया गया है वास्तविकता जो थी मैंने आपको बता दी कि अग्नि देव के द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं से इन 4 योद्धाओं को 4 लोगों को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया गया था इसीलिए इन प्रतिहार परमार चालुक्य सोलंकी या चौहान को क्या कहती है अग्नि वंशीय जातीय कहती हैं ध्यान में रख लेना क्या कहती हैं अग्निवंशी जातियां कहती क्या कहती हैं अग्निवंशी जातियां कहती हैं फिर मैं बात करूं आपके सामने और बात करती हैं आगे देखती हैं क्या है चलो अग्नि कुंड का जो सिद्धांत है इसके अंदर हमने पढ़ा गुरु वशिष्ठ आगे चले इस अग्निकुंड के सिद्धांत को और किसने स्वीकार किया है मुहणोत नैणसी हुए हैं एक इतिहासकार हुए हैं मुहणोत नैणसी उन्होंने भी इस अग्निकुंड को स्वीकार किया है यह अग्निकुंड का सिद्धांत जो है इसे स्वीकार किया है यह भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड आबू पर्वत पे 4 जातियां उत्पन्न की मान ली बात और बात करें फिर एक इतिहासकार और हुए हैं उन्होंने भी ये सेम ही बात स्वीकार की है सूर्यमल मिशन साथियों नाम पे ध्यान देना सूर्यमल मिशन मिश्रण है मिश्रण नहीं है क्या है मिश्रण है मिश्रण नहीं है मिश्रण सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी के थे इन्होंने भी स्वीकार किया है क्या किया है स्वीकार किया है कि साथियों गुरु वशिष्ठ ने क्या किए थे 4 योद्धा उत्पन्न किए थे कहां से उत्पन्न किए थे साथियों अग्निकुंड से उत्पन्न किए थे आगे चलते हैं आगे देख
अब ध्यान में रखना, अग्निकुंड के सिद्धांत की बात करी, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो मोहनोत ने सूर्यमल ने स्वीकार किया है कि क्या है, अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। अग्निकुंड की थोड़ी मैं आपको बात बताऊं, अग्नि वास्तव में, अग्नि जो है ये वास्तव में क्या था, चेतावनी का सूचक है। अग्नि क्या है, चेतावनी का सूचक है। मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जौहर जो है उसका करने का कारण क्या था। आज मान लो मेवाड़ के अंदर जौहर हो रहा है, उदयपुर के अंदर बात करें, मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का इतिहास पढ़े, उदयपुर के अंदर जौहर हो रहा है, जौहर हो रहा है तो उसकी ज्वाला धधकेगी, है ना, ज्वाला धधकेगी तो आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, गांव है, उनको वो ज्वाला जो दिखाई देगी तो वो समझते थे कि इस क्षेत्र पे क्या है, क्या है, कोई समस्या आ गई है, तो वो लोग सहायता के लिए आते थे। गुरु वशिष्ठ ने भी हो सकता है आबू पर्वत पे यज्ञ करके, मतलब अग्नि जला के चेतावनी दी हो कि मुझे यहाँ पे क्या है, कोई समस्या है, आप मेरी सहायता करो। तब ये जो 4 लोग हैं इन्होंने अग्नि को देखा होगा और गुरु वशिष्ठ के पास आ गए होंगे सहायता के लिए। अग्नि वास्तव में लाल रंग की होती है, अग्नि कैसी होती है, लाल रंग की होती है, और लाल जो निशान होता है क्या होता है, चेतावनी का सूचक होता है। क्या होता है, चेतावनी का सूचक होता है। आगे बात करें, एक बात मैं और बता देता हूं आपको साथ साथ में, बुद्धों और जैनों के प्रभाव से हमारे जो योद्धा थे, राजा थे, इन पे क्या हुआ, अहिंसक का प्रभाव हो गया था, इन पे क्या हो गया था, अहिंसक का प्रभाव हो गया था। हमारे योद्धाओं राजाओं ने हथियार डाल दिए थे, इन्होंने कहा हमें किसी के साथ कोई दंगा फसाद नहीं चाहिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने इन्हें दोबारा जागृत किया था, गुरु वशिष्ठ ने इन्हें दोबारा जागृत किया इन 4 जातियों को कि आप क्षत्रिय हो, आपको तलवार धनुष हथियार उठाने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, धनुष तलवार उठाने ही पड़ेंगे। इसीलिए इन गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया कि आप वापस हथियार उठाओ, मैं आपको पवित्र करता हूँ, आप क्षत्रिय हो तो आप अपने राज्य क्षेत्र धर्म जनता के लिए लड़ो। तब इन्होंने वापस हथियार उठाए थे। फिर बात करें, एक कहावत भी है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। क्या है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो आगे चलती हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत देख चुके हैं हम। अग्निकुंड को सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है। उसके बाद मोहनोत नेर्सी सूर्यमल मिश्र ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इससे 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी या चौहान। इसके बाद में आगे बात करें, अग्निकुंड के सिद्धांत के बाद की बात करें तो और इन चौहानों को क्या माना जाता है, ये जो चौहान है इनको और क्या माना जाता है, इन चौहानों को ब्राह्मण माना जाता है। क्या माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है। तो हम लिखते हैं ब्राह्मण सिद्धांत। ये जो ब्राह्मण का सिद्धांत है या ब्राह्मण सिद्धांत है, इसे कौन कौन स्वीकार करती है। सोमेश्वर के समय का अभिलेख है 1170 के बात करें, बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख साथियों, बिजोलिया अभिलेख। कब का है साथियों, 1170 का है, सोमेश्वर जी के समय का है। इनके समय का ये अभिलेख है। इसके अंदर चौहानों को क्या माना है, ब्राह्मण माना है। ब्राह्मण ही नहीं,
इनकी गोत्र तक बताई है कि ये इस गोत्र के ब्राह्मण थे। इसके अंदर लिखा गया है चौहान जो है क्या थे, वत्स गोत्रीय, क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण साथियों, वत्स गोत्रीय, यानी इस बिजोलिया अभिलेख से ब्राह्मण का जो सिद्धांत है इनके गोत्र का भी नाम दिया गया है। कौन से, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। हम बात करें जाति की, बात करें, आपसे पूछ लिया जाए आपकी जाति क्या है, आप बताते हो। सर कुमार है, मेघवाल है, नायक है, ब्राह्मण पंडित जी हाँ, जाट हाँ, बिश्नोई हाँ, मान ली जाति। फिर थाने पूछा है थारी गोत की, फिर से अलग अलग बताओगा। मैं टाक हाँ, मैं रत्तीवाड़ हाँ, मैं बेनीवाड़ हाँ, मैं जलंधरा हाँ, मैं लाडूना हाँ, मैं मांझू हाँ। फिर अनिया पूछ लो कि थारी गोत्र की है, थारी गोत्र की है। फिर बैंड बाजी, हमेशा गोत्र को ध्यान में रखना है तो आप गोत्र को पकड़ना है तो बुजुर्गों को पकड़ो, बुजुर्ग को पकड़ो, उनसे पूछो कि हमारी गोत्र क्या है, गोत्र क्या है वो बताती है। एक थारी जाति है, एक थारी गोत है, एक थारी गोत्र है, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। एक किसा ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, किसा ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। आ बात लिखी है गोत्र का, गोत्र का यूज उपयोग कब होता है सर, ये कब काम आती है, तो मैं बताऊं, विवाह के समय, जद ब्याह वैरी ब्याह, फेरा लेन जावा हाँ अग्नि के घरी, जद पंडित पूछा है तेरी गोत्र की है बेटा, फिर बिन बतानी पड़े, फिर वो बोलेगो कि फलाने गोत्र की वर वधु, वर जो वधु जो है ये फलाने गोत्र के वर के पक्ष में जा रही है, अब इसका गोत्र में परिवर्तन हो जाता है। इससे दो चार मंत्र पढ़े है, बटे थारे गोत्र पूछा है, बटा अपन ध्यान ही बनी हुए है, आप तीर में लठ मार दिया, अपन तो गरगा के भेजे तेरे पूछ है, वो तो बता दी मेरे वर्गा ने भेज दिया, मैंने कहा दिल्ली फेरा लेट जाना है, मैं जाऊंगा थोड़ी थोड़ी, फेरा की बात है, ब्याह हुआ है बावड़ो तो राजी राजी जाऊंगा, एक की बेसी दो खाऊंगा गुलाब जामुन है, यूं ज्यादा अपनी पार को नहीं पड़े, और तो के खास का ब्याह को टेम है, थोड़ो दिलजाई रखनी पड़े, राजी राजी जाऊंगा। पंडित जी जानते मैं तो तेरी गोत्र क्या है, वो रत्तीवाड़, अरे वो का गोत्र पूछूं भाया, जदापा कांगा भाया, नो बेरा भाया, है ना भाया, नो बेरा भाया, तू रत्तीवाड़ के ब्याह दे, इनके बेरो चाले है, अरे कौन सुने है, पंडित जी बस आंटा दिला दे है, आंटा ले लिया, फिर घर आ जा हाँ, घर आने के बाद में सुख शांति पूर्वक जिया हाँ, जे थारी किस्मत अच्छी तो सुख शांति, ना अच्छी तो दुख मानती, इतनी तो बात है, मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है। और बात करें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की, बात करें चौहानों को बिजोलिया अभिलेख में 1170 के समय का अभिलेख है, इसमें कहा है कि ब्राह्मण जो है चौहान ही है, कौन से, वत्स गोत्रीय। आगे बात करें, मैं आगे एक नाम लिखता हूं, नियामत खां, कौन सा साथियों, नियामत खां, ये वो ही नियामत खां है जिन्हें कवि जान के नाम से जाना जाता है ना, आप वाली जान नहीं साथियों, कवि जान, कौन सी जान है, कवि जान, बस हाँ बात बता ही देते हैं, ये वो जान है जो कोई नहीं मांग सकता, कवि जान, ये लिख सकती हैं आपके बारे में, वो वाली जान है। कविता लिखेंगे, आपने कह दिया सर मेरी ऐसी ऐसी स्टोरी है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कवि जो है आपकी जान पे स्टोरी लिख देंगे, मतलब कवि जान कौन थे, नियामत खां थे। आप वाली जानी है कि जान नु छड़ के बाकी कुछ तेन जत जी हो मंगली बस जान नहीं देनी, क्योंकि तेरी जान में हाँ ए वो जान है नहीं, ए दूजी जान हैगी है जड़ी की लिख दी है, कविता लिख दी है। इन नियामत खां कवि जान के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ में, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कायम रासू, कौन सा, कायम रासू, कायम रासो ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है
कि चौहान जो है क्या है, ब्राह्मण है। क्या है साथियों, ब्राह्मण है। अभी नियामत खां के बारे में आगे बात करती हैं। इन्होंने लिखा कायम रासो, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, चौहानों का ब्राह्मण लिखा गया है। चौहान क्या थे, ब्राह्मण थे। बात करती है ददरेवा चूरू की। ददरेवा चूरू के अंदर क्या है साथियों, गोगा जी का मंदिर है, मेड़ी है। यहाँ पे बात करें करम सिंह, करम सिंह जी चौहान थे। इन्होंने क्या किया, अपना धर्म बदला, इस्लाम धर्म में चले गए। इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया इन्होंने और अपना नाम बदल लिया। करम सिंह से ये हो गए कायम खां। क्या हो गए, कायम खां, नाम बदल लिया अपना। करम सिंह से नाम क्या किया, कायम खां हो गए। अब ये जो कायम खां है, इनके जो आगे वंशज हुए वो क्या कहलाए, कायम खानी कहलाए। क्या कहलाए साथियों, कायम खानी कहलाए, करम सिंह जी के वंशज। फिर बात करें, इन्होंने अपना धर्म बदला, इस्लाम धर्म स्वीकार किया, आगे हो गए कायम खानी। और ये जो कायम खानी है, इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान जो है, इनके अलग अलग स्थान पे अलग अलग डेरे हो गए। और ये जो कायम खानी जो है, इन्होंने अपना डेरा जो था कहाँ पे लगाया, फतेहपुर, फतेहपुर सीकर के अंदर है, यहाँ पे रहने लगे। क्या हो गए, यहाँ पे रहने लगे। तो ये ध्यान में रख लेना, जो नियामत खां कवि जान है, ये फतेहपुर सीकर के क्या थे, नवाब थे। ध्यान में रख लेना, क्या थे, फतेहपुर सीकर के नवाब थे, जिन्होंने क्या लिखा, कवि जान के नाम से जाने जाते हैं, कविता लिखते थे। इन्होंने लिखा कायम रासो। कायम रासो के अंदर चौहानों को ब्राह्मण माना, लेकिन इन्होंने कहा कि करम सिंह जी ने पहले इस्लाम तो स्वीकार कर लिया, कायम खां बन गए, लेकिन यह वापस हिंदू धर्म में आना चाहते थे, लेकिन इन्हें आने नहीं दिया। देखो साथियों, देखो, हिंदू जो है ये बने थे मुसलमान, हिंदू लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू लोगों ने अपना धर्म बदला। आज भी मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर जैसी हमारे रीति रिवाज होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम कुछ ना कुछ रीति रिवाज उनके भी होते हैं। क्या होती हैं, उनके भी होती हैं। जैसे हमारे विवाह होता है, केसरिया धारण करती है, अच्छी पोशाक डालती है, हाथ में तलवार लेती है, घोड़ी पे चढ़ती है, वैसे की वैसे ही मुसलमान जी होते हैं। तोरण मारती हैं, वो भी मारती हैं, लेकिन हमारे सभी के सामने फेरे होते हैं और इनके पर्दे के अंदर निगाह कबूल होता है। बस बताने की बात थी। नियामत खां जो है कहाँ के नवाब थे साथियों, फतेहपुर सीकर के। और करम सिंह जी जो थे, इन्होंने अपना धर्म जो क्या किया, परिवर्तन करके इस्लाम धर्म में चले गए और अपना नाम क्या कर लिया, कायम खां कर लिया। क्या कर लिया, कायम खां। इन्होंने भी ब्राह्मण जी जो है, ब्राह्मण का सिद्धांत है, इसे सही माना। फिर बात करें आगे, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब देखो, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा जी क्या है जी, शर्मा जी क्या है, शर्मा जी क्या होंगे फिर साथियों, दशरथ शर्मा बताओ क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे। आज मान लो ब्राह्मण, ब्राह्मण की पक्ष न लेगो तो किंगी लेगो, ब्राह्मण है, आप गए ब्राह्मण नाम ने आगे न बढ़ावा गो तो किन बढ़ावा गो, दूसरे नाम ने कौन आगे बढ़ावे। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी है, ये तो स्वीकार करेंगे कि चौहान जो क्या है, ब्राह्मण है। क्या है, चौहान जो क्या है, ब्राह्मण है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा था द अर्ली चौहान डायनेस्टी नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर लिखा कि चौहान जो है क्या है, ब्राह्मण है। तो ध्यान में रख लेना, बिजोलिया अभिलेख 1170, सोमेश्वर जी के समय का अभिलेख, जिसके अंदर चौहानों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण माना गया। आगे की बात करें, नियामत खां कवि जान ने कायम रासो लिखा, जिसके अंदर चौहानों को ब्राह्मण माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा, जिसके अंदर क्या माना, चौहानों को ब्राह्मण माना है। तीन व्यक्ति
जिसके 3 सिद्धांत मिलते हैं, जिनके उन्होंने क्या माना, ब्राह्मण माना है। आगे बात करें, क्या करें, थोड़ा आगे बात करती हैं। आगे देखो साथियों, आगे क्या है, 2 सिद्धांत देखे, अग्निकुंड और ब्राह्मण। अब देखते हैं विदेशी, क्या देखे साथियों, विदेशी। कौन कौन ने विदेशी माना है, मानने जगह माना है। अब आपा पढ़ांगा क्या खातर माना है। क्या है, चौहान क्या है, विदेशी है। कौन कौन मानता है, ये देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, जो क्या मानते हैं, इन्हें विदेशी मानते हैं। और इनकी बुक का संपादन करने वाले व्यक्ति विलियम क्रूक व स्मिथ दोनों क्या मानते हैं, इनको विदेशी मानती हैं। तो लिखती हैं साथियों, कर्नल जेम्स टोड और इनकी बुक का संपादन करने वाली विलियम क्रूक व स्मिथ, ये 3 व्यक्ति जो है चौहानों को क्या मानते हैं साथियों, विदेशी मानते हैं। क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। विदेशी कौन से, शक, सीथियन। कौन से, शक या सीथियन। क्या है ये, शक सीथियन विदेशी है। क्यों विदेशी है, इन्होंने फिर बताया कि ये जो चौहान है ये सूर्य पूजा करती है क्या, जी हाँ करती है। सूर्य पूजा क्या करती है, सूर्य पूजा अधिक करती है। और सूर्य पूजा कौन करती है साथियों, विदेशी जो शक है या सीथियन है, ये सूर्य पूजा करती है। और क्या हुआ कि ये जो शक और सीथियन जो है ये क्या करते थे, सती प्रथा। और ये आपके जो चौहान है, जिन्हें आप ब्राह्मण या अग्निकुंड से उत्पन्न मानती हो, ये भी क्या करती है, सती प्रथा करती है। कहा जी करती है, तो क्या हुआ, विदेशी हुई, क्योंकि विदेशी करते थे, बाद में यहाँ पे आके रहने लगे तो ये यहाँ पे करने लगे। कहा जी आपकी बात तो ये भी सही है, आपकी बात ये भी सही है। फिर इन्होंने कहा कि आप घोड़ों की पूजा करते हो, वह हथियारों की पूजा करते हो। क्या करते हो, घोड़ों की पूजा करते हो, वह हथियारों की पूजा करते हो। हथियारों की पूजा कल होने वाली है, कल क्या है, रावण है। रावण क्या होगा, जलाया जाएगा, क्योंकि कल दशहरा है, दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है। क्या घोड़े व हथियारों की पूजा आप करते हो, कहा, ये पहले शक विदेशी करते थे। तो मतलब क्या हुआ, ये इससे भी साबित होता है कि विदेशी ही थे चौहान, न कि यहाँ के रहने वाले बाहर से आए थे। क्या ठीक है, मान ली बात। फिर एक और लिख दियो, क्या ये मानो न मानो, सूर्य पूजा मानो, सती प्रथा मानो, घोड़ा वह हथियार की पूजा मानो न मानो, लेकिन ये तो आप मानो ही गे, क्या, मद्यपान। मद्यपान मतलब है शराब का सेवन, ये करते हो। कहा, ये कौन करते थे, शकिया सीथियन यानी विदेशी लोग करते थे। फिर बात करें आगे, क्या यज्ञ आप यज्ञ करते हो, कहाँ का, ये यज्ञ जो है ये अधिक करते थे शक सीथियन यानी विदेशी लोग। तो इनसे साबित होता है, कर्नल जेम्स टोड कहती हैं, इनसे साबित होता है कि क्या है, चौहान जो है विदेश से आई हुई जाती थी। क्या है, विदेश से आई हुई जाती थी। क्या ठीक, कर्नल जेम्स टोड ने बहुत से उदाहरण दिए। मुगल जो है कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे। अफगान जो है कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। बहुत से ऐसे उदाहरण दिए इन्होंने, जो जातियां बाहर से आई थी, लेकिन वो जातियां हम वर्तमान में पढ़ते हैं तब बाहर से आई थी।
उस समय की बात करें जब भारत को भारत नहीं आर्य भारत कहा जाता था। क्या कहते थे? भारत को भारत नहीं आर्य भारत कहते थे। तब भारत की जो सीमा है, अब जो सीमा है इससे और अधिक विस्तृत थी और ज्यादा बड़ी थी। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारे भारत में ही आते थे, लेकिन अब भारत में नहीं आते, इसीलिए इन्होंने विदेशी ठोक दिया। लेकिन भाई ये हमारे ही लोग थे, हमारे क्षेत्र के थे, विदेशी नहीं थे। फिर क्या हुआ? इन बातों का इन बातों का न मानने वाला एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि ये जो सूर्य पूजा है, क्षति प्रथा, घोड़ा प्रथा, हथियारों की पूजा, मद्यपान, यज्ञ अधिक, ये भाई आपके विदेशी नहीं लेके आए, ये तो हमारे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जब हम वेदों की बात करें तो वेदों के अंदर ही ये सारी की सारी बातें लिखी गई है। तो भाई विदेशी तो आपके बहुत बाद में आए हैं। क्या हुआ? विदेशी तो बहुत बाद में आए हैं, जबकि हमारे वेदों ग्रंथों के अंदर इन बातों का जानकारी मिलती है, इन बातों का नाम आता है। तो भाई विदेशी कहाँ से हमारे भारत के? देखते हैं किसने कहा। ऋषि कणव हुए हैं। कौन? ऋषि कणव हुए हैं। उन्होंने इनके बारे में कहा। क्या कहा? ऋषि कणव ने कहा सूर्य पूजा, सती प्रथा, घोड़ों व हथियारों की पूजा, मद्यपान, यज्ञ जो है ये भाई विदेशी नहीं, आपसे बहुत पहले आ गए थे। क्या हो गए थे? बहुत पहले आ गए थे। अब कैसे आ गए ये देखिए। सती की बात करें, सती की बात करें, ऋषि कणव ने कहा आप कहते हो कि सती प्रथा जो है ये विदेशी जो शक है ये करते थे। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे वेदों के अंदर जानकारी लिखी गई है कि राजा पांडु की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या की? सती हुई थी अपने राजा पांडु के लिए, माद्री का नाम लिया। किसका नाम लिया? राजा पांडु। राजा पांडु की मृत्यु हुई, तब इनकी पत्नी क्या हुई थी? सती हुई थी। कौन है? माद्री। साथियों कर ले एक उदाहरण तो हो तक क्या गो? सती प्रथा को किन क्यों कर रहा जन छोड़ना? अरे यहाँ पे बोलना भाई साहब सरल है, लेकिन बोल के वापस बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भारत जो है इसके नौजवानों योद्धाओं के अंदर कण कण से कूट कूट के बातें उदाहरण तक भर के रखी है। जब जहां चाहे तब बुला सकते हो, आपका मन हो वहां पे बुला सकते हो। फिर कहा आप कहते हो घोड़ों व हथियारों की पूजा शक करते थे, सिथियन करते थे, यानी विदेशी लोग करते थे। क्या हंजी करते थे? क्या गलत कहा? क्या कहा? गलत कहा। ऐसा नहीं होता था। घोड़ों की पूजा हम करते हैं, हथियारों की पूजा हम करते हैं। कब से करते हैं? कहा रामायण के अंदर जब दशहरा आता है तब हम हथियारों की पूजा करते हैं और घोड़ों की पूजा हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे वाहन है। क्या है? हमारे वाहन है। इन्होंने कहा अश्वमेघ यज्ञ की बात आई कि उस समय घोड़े की पूजा की जाती थी और घोड़े को छोड़ा जाता था। कब की बात की साथियों? इन्होंने फिर उसी वेदों, महाभारत, रामायण के समय की बात की। मैंने आपको बताया था सर्वतात नाम का एक व्यक्ति होता है जिसने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। वो अपना घोड़ा छोड़ता है, घोड़े की पूजा करके हथियारों की पूजा करते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने अस्त्र शस्त्र हथियार की पूजा करे, ताकि वो क्या है उसकी सहायता करे। फिर कहा मद्यपान की बात करें। भाई साहब मद्यपान तो आप कम करते हो, जबकि मद्यपान हम सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों कहा? इन्होंने कहा सोम रस। क्या? सोम रस। सोम रस पीने के बाद मैंने देवताओं को जान लिया था, तथा
अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था, कि सोमरस पीने के बाद में देवताओं को जान लिया था और अमृतत्व को प्राप्त कर लिया था। ऐसी बात कहती है ऋषि कण्व कहती है। कौन कहती है? ऋषि कण्व कहती है। ये जो बातें हैं ये हमारे भाई साहब पहले के वेदों पुराणों के अंदर लिखी गई बातें हैं। जो आप कहते हो हमारे विदेशी लोग यहाँ पे लेके आए थे, कहाँ से लेके आए साथियों? ये तो हमसे आके सीखे हैं। फिर बात करें, समझ लेना कि विदेशी कहा किसने, लेकिन भाई जितने विदेशी के गुण थे ये सारे के सारे हमारे भारत के अंदर पहले से मौजूद थे। किसने साबित किया? ऋषि कण्व ने किया। क्योंकि ओझा जी ने क्या कहा? ओझा जी ने कहा था कि ये सारी की सारी बातें पहले भारत के अंदर है। तो ध्यान में रखना, ओझा जी विदेशी को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड, क्रुक और स्मिथ जो है इन्होंने कहा था कि चौहान जो है क्या है? विदेशी है। 3 सिद्धांत देख चुके हैं हम, अग्निकुंड का, ब्राह्मण का और विदेशी का। कौन से विदेशी? शक या शीथियन विदेशी कौन कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक व स्मिथ। इन्होंने क्या किया? कर्नल जेम्स टोड की बुक का संपादन किया था। विदेशी के बाद में बात करें चंद्रवंशी। आपको पता है कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और कुछ लोग चंद्रवंशी मानते हैं। चौहानों की बात करूं, इन्हें चंद्रवंशी भी कहा। किसके अनुसार कहा? हरियाणा के अंदर बात करें, हांसी क्षेत्र है, हांसी के अभिलेख के अनुसार। क्या साथियों? हांसी अभिलेख हरियाणा के अंदर। पृथ्वीराज सेकंड के समय का ये अभिलेख, हांसी का अभिलेख, इसके अंदर कहा गया है चौहान जो क्या है? चंद्रवंशी है। क्या है? चंद्रवंशी है। फिर एक बात और करें, अचलेश्वर। अचलेश्वर अभिलेख के अंदर भी आबू पर्वत पे है ये। इसमें भी लिखा गया है कि चौहान जो है ये क्या है? चंद्रवंशी। लेकिन चंद्रवंशी के साथ साथ में ही मैं आपको बढ़ा देता हूँ सूर्यवंशी। क्या पढ़ा देता हूँ? सूर्यवंशी की चौहानों को सूर्यवंशी भी कहा है। सबने अलग अलग बात कही है कि ये क्या थी? अग्निकुंड, यानी आग से 4 जातियां उत्पन्न की गई थी। ये ब्राह्मण है, ये विदेशी है, ये चंद्रवंशी है, ये सूर्यवंशी भी है। सूर्यवंशी कौन कहती है? किसके अनुसार मिलती है? कुछ ग्रंथ के नाम लिखता हूँ। पृथ्वीराज विजय। कौन सी विजय साथियों? पृथ्वीराज विजय। इसके अंदर कहा गया है कि चौहान जो है अपने आप को सूर्यवंशी बताती है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य में भी अपने आप को सूर्यवंशी बताती है। हमीर रासो, इसमें भी अपने आप को सूर्यवंशी बताती है। फिर बात करें चौहानों का खुद का व्यक्ति जिसने अपना अभिलेख लिखा, उसके अंदर भी लिखा कि हम क्या है? सूर्यवंशी है। विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्होंने अपना एक अभिलेख लिखा। विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है इसके अंदर भी क्या है? अपने आप को बताते हैं कि हम क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। विग्रहराज चतुर्थ यानी फोर्थ, चौथो भाई जी, चौथो बंदो का अभिलेख। इसमें भी लिखा गया है कि ये जो चौहान है क्या है? सूर्यवंशी है। और ये विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है ये अजमेर के अंदर रखा गया है। अजमेर राजपुताना म्यूजियम के अंदर ये विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख रखा गया है। इसके बाद की जो जानकारी है वो चौहानों के अंदर पढ़ेंगे हम। अजमेर के चौहान, कौन से चौहान साथियों? अजमेर के चौहान वासुदेव चौहान से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे, चौहान का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने देखा चौहानों की
उत्पत्ति के बारे में कि उत्पत्ति किस राइटर ने, किस विद्वान ने, किस अभिलेख के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार क्या माना है, ये हमने इस क्लास के अंदर देख लिया है। तो ध्यान में रखना, अच्छी लगी है लाइक कमेंट जरूर आने दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।